अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ कंसल्टेंट डाइटिशियन नितिका अफान, करंटली वर्किंग इन सियालकोट। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने लगे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और आपका बहुत फेवरेट टॉपिक है। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि रमज़ान डाइट प्लान सीरीज़ हम चलाएंगे, तो अभी मैं आपके लिए रमज़ान वेट लॉस डाइट प्लान, जो कि इसकी ज़रूरत सबको ही होती है, सभी कहते हैं कि हम रमज़ान में कैसे अपने वज़न को कम कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए रमज़ान वेट लॉस डाइट प्लान को लेके आई हूँ। और अगर आप इस डाइट प्लान को अच्छे से फॉलो करते हैं, अच्छे तरीके से इसको फॉलो करते हैं, तो आप कम से कम 8 से 10 किलो तक आसानी वज़न को कम कर सकते हैं। और एक और गुड न्यूज़ आपके लिए कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है और इससे हमारा वेट अच्छा रिड्यूस होता है, तो ये उनके लिए गोल्डन चांस है कि वो इसको अवेल कर सकते हैं। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में मोस्टली जो है वो होता ही है कि 16 आवर्स का आपका जो है वो फास्टिंग होती है और बाकी 8 आवर्स आपका मील टाइम होता है। सो अब रमज़ान का भी इसी तरह का ही शेड्यूल है कि इसमें कम से कम 15 आवर्स की आपकी फास्टिंग होगी, तो आप बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को इसमें। तो ऐसा कौन सा डाइट प्लान है जो आपका वज़न आसानी 8 से 10 किलो तक कम कर सकता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो डाइट प्लान को फॉलो करने से पहले कुछ मेन पॉइंट्स जो आपने अपने जहन में रखने हैं कि जब आपने वेट को रिड्यूस करना है रमज़ान के दौरान, तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपने किसी भी डाइट प्लान को फॉलो करते हुए आपने अपने माइंड में रखते हैं। सबसे पहले तो आपका जो वाटर इनटेक है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। कम से कम 10 से 12 ग्लास कोशिश करें कि अपने पानी के पूरे करें। चाहे आप कोई स्मूदी ले रहे हैं या कोई ड्रिंक ले रहे हैं, वो सब आपके इंक्लूड होंगे। मिल्क योगर्ट अगर आप ले रहे हैं तो उसमें भी आपका वाटर इनटेक, जो फ्लूइड इनटेक है वो आपका इंक्लूड होगा। सिर्फ जो आप अगर टी ले रहे हैं या कॉफ़ी ले रहे हैं या फिर ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उसका जो वाटर है वो आपका बिल्कुल भी साथ में इंक्लूड नहीं होगा। एक तो आपका वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए। सेकेंडली आपकी जो स्लीप साइकिल है, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आप कोशिश करें पूरी करें। अगर रात में नहीं सोते तो दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने आप को थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए अपनी नींद को पूरा आपने करना है। अगर आप रेड मीट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे वेट थोड़ा सा स्टक हो जाता है, तो कोशिश करें प्रोटीन आपने अच्छी लेनी है, लेकिन उसमें आप चिकन और एग का इस्तेमाल करें। रेड मीट को, छोटे और बड़े गोश्त को थोड़ा सा आप लिमिट कर दें। आपने एक बैलेंस डाइट लेनी है। जो आपको डाइट प्लान मैं दूंगी वो एक बैलेंस डाइट प्लान होगा, आपने उसको फॉलो करना है। और आपने एक बैलेंस जिसमें आपकी सब चीज़ें आएँ, सब फूड ग्रुप्स आपके इंक्लूड हो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब आपके ऐड ऑन होने चाहिए आपकी डाइट में। सिंपल कार्ब्स को थोड़ा सा लिमिट करना है और आपने कोशिश करनी है सिंपल कार्ब्स की बजाय कॉम्प्लेक्स कार्ब आपकी डाइट में इंक्लूड हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपने शुगर को बाय बाय कह देना है। शुगर को बिल्कुल आपने नहीं लेना। जो ये टेबल शुगर है, रिफाइंड शुगर है, इसको नहीं लेना। शुगर के सोर्सेज हैं, आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल शुगर होगी, इसको आपने बिल्कुल लिमिट कर देना है, बिल्कुल आपने इसको क्रॉस कर देना है। तो ये एक छोटी सी टिप्स हैं जो आप फॉलो करते हैं तो आप डाइट प्लान को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। तो आपने एक ये बातें माइंड में रखनी है कि इन टिप्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है डाइट प्लान को फॉलो करते हुए। अब हम डाइट प्लान को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सहर के मील की, क्योंकि सबसे पहले आपका सहर का मील ही आएगा। आपका रमज़ान होगा, स्टार्ट होगा, तो आपका सबसे पहले सहर का मील आएगा। तो आपने इसको किस तरह से स्टार्टअप देना है, सबसे पहले तो आपने इससे पहले ही अपनी हाइड्रेशन को पूरा रखना है। वाटर इनटेक आपका ठीक होना चाहिए। दूसरा, आपने सबसे पहले जो ड्रिंक लेनी है, आपने जब सो के उठना है और आपने ड्रिंक लेनी है, उसमें आपने 1 गिलास नीम गर्म वाटर लेना है और उसके अंदर आप 1 लेमन स्क्वीज़ करेंगे और लेमन के साथ आपने एलोवेरा जेल थोड़ी सी ऐड करनी है। अच्छा, एलोवेरा जेल आप कैसे ऐड करेंगे? आपके घर में फ्रेश एलोवेरा अवेलेबल है तो आप इसको ऐड ऑन करते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें, नो इशू। तो आपने एलोवेरा की जेल निकालनी है, ठीक है। उसके बाद आप इसको ग्राइंड करेंगे और आपने किस तरह से इसको करना है इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आपने एलोवेरा की फ्रेश जेल अंदर से निकालनी है और उसको आपने 1 गिलास पानी में ग्राइंड कर देना और आपने फ्रिज में जार के अंदर उसको रख देना है। कम से कम 4 से 5 दिन तक आपने उसको यूज़ करते रहना और फिर आपने अगेन नेक्स्ट आपने फ्रेश इसको तैयार कर लेना है। अब आप इसको फ्रिज में रख देंगे और आपने डेली अपना जो वाटर है 1 गिलास आप पानी लेंगे, उसमें 1 लेमन डालेंगे, उसको आपने हल्का सा नीम गर्म कर लेना और उसके अंदर आपने 1 चम्मच जो है वो एलोवेरा जेल वाला जो वाटर है वो आपने ऐड ऑन करना है और ये आपने कंज्यूम करना है। इसको लेने के बाद आपने कम से कम 15 मिनट का गैप देना है अपने मील में, ठीक है। अब आप मील में क्या क्या ले सकते हैं, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो आप कोशिश करें कि या तो गंदम और जौ का आटा मिक्स कर लें अपने पास घर में, या फिर मल्टीग्रेन फ्लोर की चपाती लें। आपने 6 इंचेस की सीढ़ी साइज़ आपने चपाती बनानी है और जब आपकी चपाती बन जाती है उसके ऊपर आपने 1 टीस्पून या मैक्सिमम 1 टेबलस्पून आपने ऑलिव ऑयल ऊपर से चपाती पे लगाना है। वैसे पराठा नहीं बनाना, लेकिन चपाती के ऊपर आप 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल का लगा सकते हैं।
इसके साथ आपने 2 एग वाइट की ऑमलेट बनानी है, जो ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डाल के आप बनाएंगे, जिसमें आपने कोशिश करनी है गाजर का इस्तेमाल ना करें और बंद गोभी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें, ताकि आपको गैस ब्लोटिंग का इशू ना हो। आपने ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डाल के ऑमलेट बना लेनी है और इसके साथ आपने या तो चिकन लेना है, 100 ग्राम्स आपने चिकन लेना है, या तो आप स्टीम की फॉर्म में ले सकते हैं, या अगर चिकन का सालन है तो आप कोशिश करें कि उसमें से जो चिकन बोनलेस वाला पार्ट है वो आपने लेना है। लेग और थाइस को आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। आपने जो एग लेना है, एग के साथ आपने स्टीम चिकन लेना है, स्टीम ले सकते हैं या ग्रिल ले सकते हैं, जिस तरह का आपके पास आपको अवेलेबल है वो ले सकते हैं। इसके साथ आपने हाफ बाउल लो फैट योगर्ट, जो कि ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे रेसिपी बता चुकी हूँ कि आप लो फैट मिल्क कैसे बना सकते हैं, तो उसी लो फैट मिल्क से आपने लो फैट योगर्ट बनानी है। अब आपको वो जो लो फैट योगर्ट का हाफ बाउल होगा उसके अंदर आपने 1 टीस्पून चिया सीड्स का भी इस्तेमाल करना है। और इसके बाद अगर आपने चाय का इस्तेमाल करना है तो कम से कम आपने मील के बाद आधे घंटे का वक्फा ज़रूर चाय में देना। कोशिश करनी है कि आप आधे घंटे का वक्फा देते हैं, लेकिन अगर आप नहीं दे सकते तो फिर आप साथ ले सकते हैं। और इसके अलावा पानी आपने पहले पीना है, मील के बाद कोशिश करनी है कि पानी का इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि अगर आप मील के बाद पानी का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी आपने मील लिया होगा वो आपके स्टमक में जाके फूल जाएगा, तो इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जो वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं फिर उस तरह से आपका वेट रिड्यूस हो नहीं पाएगा, तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अब आपके पास सेकंड ऑप्शन है, अगर आप रोटी नहीं खाना चाहते तो आप दलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोरिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपने कैसे करना है, आपने जौ का, गंदम का और बाजरा, इन 3 चीज़ों को मिक्स करके आप दलिया बना सकते हैं। 2 टेबलस्पून 2 to 3 टेबलस्पून आप दलिया का लेंगे, उसको पानी में पकाएंगे। उसके बाद उसके अंदर 1/4 कप जो है मिल्क का आप डालेंगे और इसको स्वीट करने के लिए आप इसके अंदर जो है वो खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ आप 4 आलमंड्स का इस्तेमाल करेंगे, ताकि इसकी प्रोटीन की जो नीड है वो भी इसके साथ आपकी पूरी हो सके। और इसके साथ आपने 1 होल एग का इस्तेमाल करना है और साथ आपने हाफ बाउल योगर्ट का इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर आप 1 टीस्पून चिया सीड्स का भी यूज़ लाजमी करेंगे योगर्ट के अंदर। योगर्ट को आपने स्वीट नहीं करना किसी भी स्वीटनर से, और अगर आप करना चाहते हैं स्वीट तो सिर्फ आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं या सुकराल का, कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें, आप स्टीविया का ही इस्तेमाल करें। और इसके बाद अगर आपने चाय पीनी है तो चाय में मिल्क जो है सिर्फ 1/4 कप ही होना चाहिए। मिल्क का इस्तेमाल चाय में आपने ज़्यादा नहीं करना। कोशिश करिए कम से कम आधे घंटे का गैप ज़रूर दें चाय में। अगर आप आधे घंटे का गैप नहीं दे सकते तो कम से कम 15 मिनट का गैप तो आपने ज़रूर देना है खाने में और चाय के दरमियान। अब हम डिस्कस करेंगे अपने इफ्तार के मील को, कि इफ्तार में आपने किस तरह से मील को प्लान करना है। सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि इफ्तारी से पहले कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप वॉक करें। अगर फ़ौरन पहले नहीं कर सकते, आपको किचन में काफ़ी मसरूफियत है, तो आप कम से कम घंटा पहले जो है टाइम निकाल के 15 से 20 मिनट तक की वॉक आप ज़रूर करें। वॉक या फिर कोई एक्सरसाइज, अगर आप जिम करते हैं, ऑलरेडी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप उसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप नहीं करते तो आपने कोशिश करनी है 15 से 20 मिनट की वॉक आपने ज़रूर करनी है। सेकेंडली, आपने किस तरह से रोज़ा इफ्तार करना है। सबसे पहले तो आपने एक नॉर्मल ग्लास पानी का ले लेना है, उसके अंदर आपने 1 लेमन स्क्वीज़ करना है और आपने इसका इस्तेमाल करना है और साथ आपने 2 खजूरों का इस्तेमाल करना है और साथ आपने 3 आलमंड्स का इस्तेमाल करना है। और अगर किसी वजह से आपको लेमन सूट नहीं करता तो फिर आप ज़ीरा वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा आपने पानी में भिगो के रख देना है कम से कम 3 घंटे पहले, और उसके साथ फिर आपने 2 खजूर का और 3 बादाम का इस्तेमाल करना है। ये लेने के बाद आपने 10 मिनट का कम से कम गैप देना है अपना नेक्स्ट जो मील आप लेना उसमें। 10 मिनट के गैप के बाद आप कोई ना कोई ड्रिंक लेंगे, जैसे कि आप स्ट्रॉबेरी स्मूदी बना सकते हैं, आप पीच स्मूदी बना सकते हैं। अगर आप स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनाते हैं तो वो आपने किस तरह से बनानी है, आपने 7 से 8 स्ट्रॉबेरीज ले लेनी है, मैक्सिमम 10 आपने ले लेनी है। उसके अंदर आपने 1 टीस्पून चिया सीड्स डालना है, 1 टीस्पून आपने फ्लैक्स सीड्स डालना है और आधा गिलास आपने पानी का डालना है। और इस स्मूदी की जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर भी कर दी जाएगी, 1-2 दिन में रमज़ान से पहले आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, तो आपने इसको फॉलो करना है। आपको ड्रिंक ले सकते हैं स्ट्रॉबेरी की या फिर पीच की, आप आड़ू ले सकते हैं, 1 आड़ू आपने लेना है, उसकी आपने ड्रिंक बनानी है। आप इस तरह से आप ड्रिंक ले सकते हैं, या तो आप इस तरह कर सकते हैं, अगर आप नहीं ड्रिंक लेना चाहते तो आप 3 फलों की फ्रूट सैलेड टाइप भी ले सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है कि अगर आपने एप्पल लेंगे या बनाना, कोशिश करनी है एप्पल और बनाना में से किसी एक चीज़ को चूज़ करें। एप्पल ले लिया, उसके साथ आपने अनार ले लिया, साथ आपने अमरूद ले लिया, या एप्पल लेंगे साथ आड़ू लेंगे साथ अनार लेंगे, यानी कि कोई से भी 3 फल आपने लेने हैं। और उन फलों की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, आपने हाफ फलों का इस्तेमाल करना है। और इसके अंदर आपने हाफ टीस्पून चिया सीड्स और हाफ टीस्पून फ्लैक्स सीड्स ज़रूर ऐड करने हैं।
और इसको मीठा करने के लिए कोई टैंक का, कोई रेड येलो ग्रीन शरबत का इस्तेमाल नहीं करना। आपने करना क्या है कि आप लेमन ले सकते हैं, लेमन के अंदर आप उसको मीठा करने के लिए स्टेविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इमली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमली वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इमली वाले पानी में आपने टेबल शुगर ऐड ना की हो या गुड़ शक्कर का इस्तेमाल ना किया हो। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि उसके अंदर आप स्टेविया, अगर तो आप वेट को अच्छा रिड्यूस करना चाहते हैं तो फिर गुड़ शक्कर का भी इस्तेमाल आपने नहीं करना। आप उसके अंदर जो है स्टेविया ऐड करके इमली वाले पानी में बना के तो आप वो साथ में ऐड कर सकते हैं। ये लेने के बाद आपने कम से कम 45 मिनट्स की गैप देना है। 45 मिनट्स का गैप इनके उसमें आप नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, अपनी नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद आपका मील होगा। अब वो जो आपका मील होगा वो मील आपने उसमें क्या क्या लेना है ये आप कर सकते हैं कि आप चिकन स्टेक ले लें। आप 150 ग्राम चिकन लेंगे, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी बहुत जल्द। आप चिकन स्टेक ले सकते हैं, इसके साथ आप स्टीम वेजी लेंगे, यानी कि एक बाउल आपने साथ स्टीम वेजिटेबल्स का लेना है, साथ आपने चिकन स्टेक लेना है। और अगर आप चिकन स्टेक नहीं लेना चाहते तो आप 2 पाम साइज चिकन कबाब भी ले सकते हैं उसकी जगह पे, और साथ आपका वेजिटेबल्स का बाउल होगा। और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर स्टीम वेजिटेबल्स नहीं लेना चाहते तो आप उसकी बजाय चना चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स आपने डाली हों, और इसके साथ आपने हाफ बाउल योगर्ट का इस्तेमाल करना है। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर दही फुल्कियाँ वगैरह लेना चाहते हैं तो उसमें आलू को रिप्लेस कर दें और साथ आप योगर्ट के साथ आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इस तरह आपने ये मील लेना। और अगर आपकी रोटी की भी साथ में नीड है तो आपने बेसन की चपाती बनानी है। इस टाइम पे 6 इंचेस की आपने बेसन की चपाती बनानी है, और उसके अंदर आपने पालक और मेथी का इस्तेमाल करना है, और जैसे बेसन चिल्ला टाइप कहते हैं वो आपने बना लेना है, और इसके साथ आपने योगर्ट का इस्तेमाल करना है। और अगर आप बेसन की चपाती का इस्तेमाल करते हैं, साथ योगर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपने जो चिकन की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम कर देनी है। वो अप टू 80 ग्राम्स तक आपने चिकन का इस्तेमाल करना है, या फिर एक आप पाम साइज चिकन का कबाब साथ ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपना ये जो मील है इसको लेना है। उसके बाद आपने तरावी ईशा की नमाज अदा करनी है, अपनी तरावी वगैरह अदा करनी है। 3 घंटे का आपने ब्रेक देना है, और इस दौरान आपने पानी का इंटेक अच्छा रखना है। ग्रीन टी का 1 कप अगर आप पीते हैं, आपकी रूटीन है, तो आप वो साथ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रात को आपने, अगर तो आप ओवरवेट है तो आपने लो फैट मिल्क का 1 कप लेना है, और अगर आपको ओबेसिटी है, आपका BMI 30 से ज़्यादा है, तो आपने हाफ कप लेना है लो फैट मिल्क का। लो फैट मिल्क आपने कैसे बनाना है उसकी रेसिपी का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि आपने लो फैट मिल्क कैसे प्रिपेयर करना है। तो लो फैट मिल्क, अगर तो आप ओबीज हैं तो फिर आप हाफ कप लो फैट मिल्क लेंगे, और अगर आप ओवरवेट हैं, तो अगर आप नॉर्मल हैं या ओवरवेट हैं तो फिर आप 1 कप लो फैट मिल्क लेंगे। उसके अंदर आपने 3 एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना है। 1 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल करना है, 1 से 2 सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करना है। इसको पका के आपने ये वाला मिल्क जो है ये आपने अपनी नमाज के बाद, तरावी के बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा वाटर इनटेक आपका प्रॉपर होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया है। होप्स हो कि इस डाइट प्लान की समझ आपको आ जाएगी और आप इसीलिए इसको फॉलो करके कम से कम 8 से 10 किलो तक बहुत आसानी अपने वजन को कम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।